नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सोना ना कोई खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, ना किसी बीमारी के इलाज में काम आता है, फिर भी सोने की वैल्यू इतनी क्यों है? सोने के पीछे पूरी दुनिया पागल है। हर इंसान को चाहिए सिर्फ सोना। जब भी दौलत की बात आती है उसमें सोना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जानते हैं इस वीडियो में आखिर सोना का इतना वैल्यू होने की सच्चाई का कारण क्या है। दोस्तों, सोने की कहानी आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। जब ना बैंक थे, ना करेंसी थी, तब भी लोग चीजों की वैल्यू तोलते थे सोने से। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, हर जगह सोना एक पहचान था, एक पावर का सिंबल था। पुराने जमाने में राजा महाराजा सोने के सिक्के बनवाते थे, गहने बनवाते थे, मुकुट बनवाते थे अपनी पावर दिखाने के लिए। जिस राजा के पास जितना ज्यादा सोना, वो उतना ज्यादा पावरफुल। सोना था टिकाऊ, जंग नहीं लगता और हमेशा चमकता रहता है। राजा को जितना ज्यादा सोना उतनी ज्यादा ताकत। युद्ध जीतने का मतलब था दुश्मन की दौलत हथियाना, और उस दौलत में सबसे कीमती चीज होती थी सोना। कई युद्ध तो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उस देश में या उस जगह पर सोना थी। कई बार तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है सोने ने। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना इस पृथ्वी का था ही नहीं, ये अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो दो बड़े सुपर नोवा आपस में टकराए और उनसे कुछ भारी धातुएं प्रकट हुई, जिनमें से एक सोना भी था, और वो उल्कापिंडों के द्वारा हमारी पृथ्वी के गर्भ में समा गया। 99% सोना हमारी पृथ्वी के कोर में है, जिसे निकालना नामुमकिन है। केवल 1% ही सोना है जिसको हमने आज तक खुदाई करके बाहर निकाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, लगभग 8,000 टन से ज्यादा। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है। इंडिया भी टॉप में आता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंडिया के हाउस होल्ड में जितना सोना है वो सबसे ज्यादा। सोने के खास होने के पीछे कई कारण है। एक तो सोना सड़ता नहीं, कभी कभी रिएक्ट नहीं करता, और ना ही कोई जहर बनाता है। ये इतना रेयर है कि धरती पर आज तक सिर्फ 2 लाख टन सोना ही निकाला गया है। अगर इस सारा सोना पिघलाकर एक जगह रखा जाए तो ऐसे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के 3 ही भरे जा सकते हैं। दुनिया की हर सरकार के पास कुछ गोल्ड रिजर्व होता है, क्योंकि जब करेंसी पर भरोसा टूटता है तो देश सोने के दम पर अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखते हैं। जब भी किसी देश में क्राइसिस, महामारी या युद्ध होता है तो शेयर बाजार वगैरह सब गिरने लगते हैं। केवल एक ही चीज है जिस पे लोगों का भरोसा टिका रहता है, वो है सोना। और सब लोग उस समय सोने की खरीदारी स्टार्ट कर देते हैं और सारा पैसा निकाल के केवल सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को आज से नहीं, हजारों सालों से सोने पर भरोसा है। ये भी सच है कि सोना कभी पुराना भी होगा तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आज भी 2000 साल पुराना सोना होगा और आज भी उसकी वैल्यू उतनी होगी जितने नए सोने की वैल्यू है। इसीलिए भी लोगों को सोने पर ज्यादा भरोसा रहता है और वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और आज सोने में इन्वेस्ट करने का केवल एक ही तरीका नहीं है, उसमें कई तरीके हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज काफी सारे ऑप्शन है आपके लिए सोने में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट करके भी आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार भी बनाया जा सकता है, जो कि सोना एक इतना लचीला धातु है कि इसको आभूषण बनाने में बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी से बनते हैं, और वो भी चमकदार। तो ये नेचुरली चीज है कि इंसान की जो आंखें हैं चमकदार चीजों की तरफ ज्यादा जाती हैं। तो दोस्तों, सोने की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सोना पृथ्वी पर बहुत सीमित मात्रा में है, और जिस चीज की भी सीमित मात्रा होती है उसकी डिमांड ज्यादा होने पर उसका प्राइस वैल्यू बढ़ती ही जाती है। भारत में सोना लक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ माना जाता है कि सोना जिसके पास ज्यादा होगा उस पर लक्ष्मी माता की कृपा ज्यादा होगी। कि प्राचीन मिस्र के जो राजा थे वो सोने को देवताओं का मांस मानते थे। वो उनकी इच्छा रहती थी कि मरने के बाद उनकी कब्र को सोने से पूरा भर दिया जाए। तो ऐसा प्राचीन काल में चीन, भारत, मेसोपोटामिया सब जगह सोने का चलन था, और ये एक पावर का सिंबल था। तो आज ऐसे ही सोना इतनी ज्यादा खास धातु नहीं बना है, उसके पीछे हजारों सालों का इतिहास रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी सोना कभी खरीदा हो ये सोचकर कि जब इसके दाम बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, आप भी चाहते हैं तो आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे ज्यादा लोगों का भरोसा टिका रहता है, और ये एक ऐसी करेंसी एसेट है जो कि बहुत कम ही इसके चांसेस रहते हैं कि कभी ये जीरो हो या इतना ज्यादा गिरे। इतनी और एसेट गिर सकते हैं। अगर आप भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे छोटा अमाउंट को भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से भी आप सोना खरीद सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेजेबल चीज लगी हो, इसमें आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।